Welcome to Tipu Sultan Summer Place or the Adobe of Happiness, which is situated at the juncture of Albert Victor Road and Krishna Rajendra Road of Old Bangalore, जिसका टाइमिंग है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक और संडे को सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। आफ्टर द फास्ट लॉकडाउन, जब सभी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, तब इन लोगों ने जो डिजिटल पेमेंट है उसका इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आप क्यूआर कोड की पेमेंट के द्वारा उनका टिकट का बिल पे कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छे स्टेप है। माजेस्टिक, जो कि बेंगलुरु की मेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से टीपू सुल्तान समर प्लेस बस 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से आप इजीली ऑटो या फिर प्राइवेट कैब लेके पहुँच सकते हैं। आप अगर अच्छे से ये जगह घूमना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। ट्रैवलर्स मस्ट इसको अपने बकेट लिस्ट में ऐड करना चाहिए। द ब्यूटीफुल गार्डन एंड द लॉन यू पीपल आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस इज नाउ मेंटेन्ड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, which attracts the tourist to become more photogenic. Let's start with a little brief about the Tiger of Mysore, टीपू सुल्तान। टीपू भारत के उन चुनिंदा शासकों में हैं जो अपनी न्यायप्रियता से ज़्यादा अपनी तलवार के लिए जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान कर्नाटक में प्राचीन मैसूर राज्य के शासक थे। एक योग्य शासक होने के अलावा वो एक विद्वान, कुशल सैनिक, कवि, भवन निर्माण कला और वास्तुशास्त्र के अच्छे ज्ञाता भी थे। टीपू को वास्तुशास्त्र के कितना ज्ञान और निपुणता थी, वो आप बेंगलुरु स्थित टीपू समर प्लेस को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। पुराने बेंगलुरु में स्थित इस महल के बारे में मशहूर है कि टीपू सुल्तान ने इसे कभी एडोब ऑफ हैप्पीनेस कहा था। कहा जाता है कि उनके पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने इस महल के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 2 मंजिला महल को केवल टीक ऊड से बनाया गया था। आज इस स्थान का शुमार बेंगलुरु के प्रमुख टूरिस्ट आकर्षणों में होता है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को बखूबी दर्शाते इस महल के निर्माण में मुख्यतः 3 रंग लाल, भूरे और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इस महल की एक खास बात यह भी है कि इस महल को निर्माण के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि यह महल टीपू सुल्तान के कला के प्रति उनकी कद्र को दर्शा सके। वास्तु के दृष्टि से भी इस महल का विशेष महत्व है। यह महल आपको अलग अलग सभ्यता और संस्कृतियों का परिचय देता है। आज भी जब सूरज की रोशनी इस महल पर गिरती है तो इस महल की सुंदरता देखने लायक होती है। आज महल के निचले हिस्से को म्यूजियम में तब्दील किया गया है, जहां टीपू के जीवन का परिचय देती तस्वीरें, तलवार को रखा गया है। इस महल को देखने के बाद अभी हम लोग भी कह सकते हैं कि टीपू क्यों इसको द एडोब ऑफ हैप्पीनेस कहते थे। आइए इसका पिछला हिस्सा भी घूम के आते हैं। आप देखेंगे कि महल का पिछला हिस्सा भी सामने वाले हिस्से की तरह ही है, जो कि कंप्लीटली टीक वुड से बनाया गया है। कहा जाता है कि ऊपरी मंजिल के पूर्वी और पश्चिमी दिशा में टीपू अपने दरबार का संचालन करते थे। ये महल अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से हर साल देश दुनिया के लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इट्स रियली breathtaking and eye-pleasing to see this type of place and architecture even those days. I hope you people will like it and must visit and must add to your bucket list. Thank you for now. See you in my next video. Till then, take care. Bye bye.